हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आलिया। हमारी कंपनी का नाम है गुरुदेव रियल एस्टेट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। और फ्रेंड्स, आज फिर हम अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपका स्वागत करते हैं अपने इस चैनल पे। और आज हम एक नए टॉपिक के साथ इस चैनल पे आए हुए हैं। और जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम ग्रेटर नोएडा की एक सीरीज़ लाएंगे और उसमें हम आपको एक एक करके ग्रेटर नोएडा के सेक्टर्स और एरिया से आपको रूबरू कराएंगे। वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, कहाँ पे आपका कौन सा सेक्टर लग्जरियस सेक्टर है, किस एरिया में आपको बड़े से बड़े साइज़ मिल जाएंगे, किस में आपको कॉमर्शियल के पास मिल जाएंगे सेक्टर्स में। तो बेसिकली हम उसी वीडियो को आज आगे कंटिन्यू करते हैं और आपको लेके चलते हैं ग्रेटर नोएडा के मोस्ट लग्जरियस सेक्टर की, जो मैंने आपको मास्टर प्लान की वीडियो में बताया था चाय फाई के बारे में। और आज हम इस सेक्टर के सारी डिटेल्स में जाएंगे। बेसिकली कहाँ से इसकी कनेक्टिविटी है, सेक्टर के अंदर क्या क्या साइजेज़ हैं और क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। तो आइए दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए वीडियो के स्टार्ट करते हैं। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी प्लॉट्स, सेक्टर चाय फाई। तो दोस्तों, उस दिन मैंने आपसे शुरुआत की थी इस मास्टर प्लान के साथ, और जो सेक्टर की मैं बात कर रही हूँ वो सेक्टर हमारा गौतम बुद्ध एक्सप्रेसवे से जब आप दिल्ली साइड से आते हो, मीन्स आप डीएनडी होते हुए नोएडा एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करते हुए जो आप ग्रेटर नोएडा में एंट्री करते हैं, तो उस एंट्री करते ही आपको जो एंट्री पॉइंट से आपका ग्रेटर नोएडा स्टार्ट होता है, उसके ही ये आपने यहाँ पे मैं राइट साइड में ये सेक्टर्स की बात कर रही हूँ। जो यहाँ से ये आपका सेक्टर है, इसे हम चाय फाई सेक्टर या चाय फाई एक्सटेंशन के नाम से भी जानते हैं। तो बेसिकली मैं इस जगह की बात कर रही हूँ। ये आपका मोस्ट लग्जरियस सेक्टर है और इसी सेक्टर में आपको सबसे बड़े साइज़ के रेजिडेंशियल प्लॉट्स देखने को मिलेंगे ग्रेटर नोएडा में। तो मैं आपको इसके बारे में डिटेल्स में बताती हूँ। पहले अगर मैं कनेक्टिविटी आपको थोड़ी सी इस मास्टर प्लान के थ्रू इस सेक्टर का दिखाऊं, तो आप देखेंगे यहाँ से आप डीएनडी से नोएडा एक्सप्रेसवे होते आएंगे तो पहले ही आपको एंट्री पॉइंट पे ही यहाँ पे आपको ये यमुना एक्सप्रेसवे मिलेगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं यमुना एक्सप्रेसवे से लगा हुआ सेक्टर है ये। उसके बाद अब हम डिटेल्स में चलते हैं अंदर और बात करते हैं इसकी मेन सेक्टर के मैप की। मेन सेक्टर की मैप की हम बात करते हैं जी। तो मैंने अभी आपको दिखाया मास्टर प्लान में एंट्री का पोर्शन, और वो यही सेक्टर है जिसको मैं आपको मास्टर प्लान में मेंशन कर रही थी, दिखा रही थी। तो मास्टर प्लान में हम बात करते हैं इस पूरे मैप की, कहाँ से कौन सा रूट आ रहा है, कहाँ पे क्या चीज़ें लोकेट है, वो मैं बताती हूँ। तो स्टार्टिंग हम करते हैं जो हमारा ग्रेटर नोएडा का मेन जंक्शन पॉइंट कहते हैं, या जिसे फेमस आपका लोकेशन बोलते हैं, परी चौक की। तो हम परी चौक से स्टार्टिंग करते हैं। तो बेसिकली यहाँ से हमारा परी चौक से स्टार्टिंग है और ये आपकी 80 मीटर की वाइड रोड आ रही है, जहाँ से आप इस सेक्टर के लिए एंट्री करते हैं परी चौक से। अगर आप हम यहाँ से परी चौक से आते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो एरिया आप देख रहे हो, यहाँ पे आपका रेडिसन होटल आता है इसके जस्ट अपोजिट साइड में सेक्टर के। और उसके बाद यहाँ से ये हमारी एंट्री होती है सेक्टर के अंदर। और अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये इस अपोजिट साइड में आपका होंडा की कंपनी है। उसके बाद हम बात करते हैं एंट्री की। तो ये जो एंट्री रोड आप हमारी देख रहे हैं, ये 60 मीटर की वाइड रोड है। उसके बाद अगर आप एंट्री करते ही देखेंगे तो दोनों साइड में ये आपको ग्रीन बेल्ट दिखाई देगी, जो कि बहुत चौड़ी जगह में, मीन्स बहुत बड़े एरिया में ये ग्रीन बेल्ट बनाई गई है। और उसके बाद जब ये इस ग्रीन बेल्ट से आप एंट्री करते हो तो ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं लाइट स्काई ब्लू कलर का, ये पोर्शन ग्रुप हाउसिंग के लिए है। इसमें जो सोसाइटी है आपकी वो है प्रतीक रेजिडेंसी के नाम से। ये सोसाइटी आपकी पूरी तरीके से फुली डेवलप्ड है, यहाँ पे लोग रह रहे हैं। अब इसके आगे हम चलते हैं तो ये आप देख रहे हो, ये जो पूरा ब्लू कलर का सेक्शन देख रहे हो, ये आपका 356 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है। आपके सबसे छोटा साइज़ आपका 356 स्क्वायर मीटर इस सेक्टर में। तो ये 356 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है। और अगर हम बात करते हैं ये आपका सेक्टर जो है 53 सेक्टर यहाँ पे आप देख रहे हो 53 सेक्टर है। और अगर इंटरनली इसके नाम की बात करें तो इसे चौकसिया स्टेट भी
कहा जाता है, तो लोग इसे चौकसिया स्टेट के नाम से भी जानते हैं। इंटरनली ये इसका नाम है। इसमें आपको पार्क भी दिख रहे हैं, 2 पार्क आप देख सकते हैं। इसके इंटरनल जो भी रोड है वो 12 मीटर की रोड है। अब अगर हम इससे आगे आते हैं तो आप यहाँ पे 45 मीटर की वाइड रोड देख रहे हैं, और इस रोड के अपोजिट साइड आप फिर से ये आपका ग्रुप हाउसिंग का सेक्शन देख रहे हैं। और इस ग्रुप हाउसिंग के सेक्शन में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ये आप एरिया देख रहे हो ये आपका आता है प्रतीक हाइट्स के नाम से। यहाँ पे आपकी सोसाइटी है और यहाँ पे आपको मिल जाएगी आइकन अपार्टमेंट। तो ये दोनों सोसाइटीज़ भी आपकी ऑलरेडी रनिंग में है, लोग यहाँ पे रह रहे हैं, एंड यूज़र है अभी यहाँ पे। इसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पे हम और आगे आते हैं तो ये हमारा 504 स्क्वायर मीटर का प्लॉट साइज़ है। जी हाँ, आपका पहला साइज़ मैंने बताया 356 स्क्वायर मीटर का, और ये दूसरा जो साइज़ मैं आपको बता रही हूँ ये 504 स्क्वायर मीटर का साइज़ है। और इसमें भी आप 2 पार्क देख रहे हो। और अगर हम बात करें तो इंटरनली यहाँ का भी एक नाम है, जैसे कि इस एरिया को आप कहते हैं चक्रसिया स्टेट, और इंटरनली अगर इस एरिया के नेम की बात करूँ तो एलिस्टोनिया स्टेट के नाम से ये जाना जाता है। और इसके बाद हम आगे आते हैं और इस सेक्शन को आप देख रहे हो, ये जो येलो पार्ट है, ये पूरा येलो पार्ट आपका 750 स्क्वायर मीटर का है। इसमें 750 स्क्वायर मीटर के प्लॉट साइजेस हैं, और इसका भी इंटरनली नाम है जिसे हम कैशिया स्टेट के नाम से जानते हैं। इसके जस्ट हम अपोजिट में आते हैं और आप यहाँ पे ये साइड 60 मीटर की वाइड रोड देख रहे हो, ये वाली रोड। इसके अपोजिट में ये जो आप सेक्शन देखते हैं ये अगेन आपका 504 स्क्वायर मीटर का सेक्शन है, और इसके जस्ट अपोजिट में ये जो आप सेक्शन देख रहे हो ये पूरा हमारा 1000 स्क्वायर मीटर के प्लॉट साइजेस हैं। तो मैंने आपको पहले ही वीडियो स्टार्ट करते हुए बताया था कि ग्रेटर नोएडा में अगर आप सबसे बड़ा प्लॉट साइज़ रेजिडेंशियल का देखते हैं तो वो आपको चाय 5 में ही मिलेगा। तो मैं इसी प्लॉट साइज़ की बात कर रही थी। 1000 स्क्वायर मीटर का सबसे बड़ा साइज़ जो प्लॉट साइज़ है वो इसमें आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपकी ये 3 पार्क हैं। और इसके बाद आप आगे आते हैं तो ये साइड में और ये दोनों साइड आप जो कॉमर्शियल देख रहे हो, इसमें ये 5 स्टार होटल के लिए अलॉटेड है, ऑलरेडी अथॉरिटी ने अलॉट कर दिया है। तो यहाँ पे आपको आगे फ्यूचर में 5 स्टार होटल्स बनी हुई दिखाई देगी। यहाँ पे अगेन आपका ग्रीन बेल्ट आ रही है, और ग्रीन बेल्ट के आगे यहाँ पे आपका यमुना एक्सप्रेसवे है, क्योंकि यमुना एक्सप्रेसवे इसके एडजॉइनिंग में ही यहीं पे आपको यमुना एक्सप्रेसवे मिलेगा। और जो आपका एयरपोर्ट के लिए मेट्रो पास हुई है वो भी इसी रूट से पास हुई है, और बुलेट ट्रेन भी आपकी इसी रूट से पास हुई है। उनको जो ग्रीन सिग्नल मिला वो यहीं से मिला है। यहीं पे आपका फ्यूचर में आपको एयरपोर्ट के लिए मेट्रो स्टेशन और ग्रीन बेल्ट दोनों चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो जब यहाँ पे ये दोनों चीज़ें वर्किंग में होंगी, आपका मेट्रो और बुलेट ट्रेन, तो वहाँ उसकी एंट्री के लिए भी ये मे बी यहाँ से आपका एक रूट बनाएंगे एंट्री के लिए सेक्टर में। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ये आपका अगर आप कनेक्टिविटी के पॉइंट से भी देखते हो तो ये बहुत पॉश सेक्टर है ग्रेटर नोएडा का, और फ्यूचर में यहाँ पे आपको बहुत सारी लग्जरियस चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो एक तो ये आपका एक्सप्रेसवे से कनेक्टिंग सेक्टर है, दूसरा यहाँ पे आपका मेट्रो और बुलेट ट्रेन भी आपको फ्यूचर में देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ से अप्रूवल मिल चुका है उसके लिए। उसके बाद हम आगे अगर बात करते हैं तो आप देख रहे होंगे इस पूरे सेक्टर में आपको इंटरनली 12 मीटर की रोड, अगर एडजॉइनिंग रोड की बात करूँ तो 45 मीटर, 60 मीटर और आपका 80 मीटर तक की रोड अवेलेबल है। बाकी ग्रीनरी के मामले में आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल आपके 12 पार्क हैं, और पूरा अराउंडिंग में आपको 4 साइड ग्रीन बेल्ट दिखेगा। आप पूरे में यहाँ पे ग्रीन बेल्ट देख रहे होंगे, तो ग्रीनरी का भरपूर ध्यान रखा गया है। इस सेक्टर में आपको फुल्ली ग्रीनरी दिखाई देगी। और उसके बाद अगर हम बात करें इस राउंड सर्कल की, तो दोस्तों ये जो राउंड सर्कल है ये ग्रेटर नोएडा का वन ऑफ बिगेस्ट राउंड सेक्टर है। आपको क्या बोलते हैं, राउंड सर्कल है। आपको इतना बड़ा राउंड सर्कल या इसे गोल चक्कर भी कहते हैं, ये आपको पूरे ग्रेटर नोएडा में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो ये ग्रेटर नोएडा का बिगेस्ट राउंड सर्कल है, और इसको आप देखेंगे अथॉरिटी इस पे काम भी कर रही है। यहाँ पे आप साइड में कॉमर्शियल देख रहे होंगे, तो अथॉरिटी इसके स्कीम के लिए फ्यूचर का प्लान भी कर रही है, और इसको अथॉरिटी जो डेवलप करेगी वो टोटली दिल्ली के कनॉट प्लेस को देखते हुए जस्ट उसी की तरह इसको डेवलप करेगी। इनर में आपको कॉमर्शियल देखने को मिलेगा और लो राइज बिल्डिंग देखने को इसके आउटर साइड में मिलेगी। और उसके बाद बात करते हैं, अगर ये चीज़ें जो आपकी फ्यूचर में बन के तैयार हो रही है
तो एक तरीके से ग्रेटर नोएडा में न्यू आपको शॉपिंग या कॉमर्शियल हब के नाम भी कह सकते हैं कि एक तरीके से इसमें आपकी न्यू शॉपिंग हब या कॉमर्शियल हब भी बन सकता है। ये पूरा एक तरीके का आपको देखने को मिलेगा फ्यूचर में। उसके बाद बात करें, मैंने कनेक्टिविटी की सारी बात आपको बताई कि कहाँ से आप कहाँ तक आ सकते हैं। इसके पूरे अराउंड में, सर्कल में पूरे में आपको टेक जोन हो गया, यूनिवर्सिटीज़ हो गई, कॉलेजेस हो गए, सब कुछ देखने को मिलेगा। ये इस तरीके की लोकेशन पे आता है। इस सेक्टर की लोकेशन ही इस तरीके से है कि इसके आसपास में आपको कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटीज़ हो गई, और आपके इसके 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको यथार्थ हॉस्पिटल देखने को मिलेगा। बेसिकली यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी अगर आप यहाँ पे कुछ प्लान कर रहे हैं फ्यूचर के लिए। तो उसके बाद साथियों आगे की हम बात करते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे और भी छोटे छोटे सेक्शन अथॉरिटी ने अलॉट किए हैं। यहाँ पे डिस्पेंसरी के लिए अलॉट किया हुआ है, और आपका नर्सरी के लिए अलॉट किया गया है, और भी बहुत तरीके की चीज़ों के लिए। और यहाँ पे ये जो आप इनफॉर्मल सेक्टर्स के नाम से जो ये एरिया देख रहे हैं, यहाँ पे भी आपकी छोटी छोटी सोसाइटीज़ बनी हुई हैं जो कि रनिंग में हैं। उसके बाद साथ ही अगर हम बात करते हैं यहाँ पे आपका कॉलेजेस की बात करते हैं, तो गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी जो है उसका 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है यहाँ पे। तो अगर आप फ्यूचर के लिए कोई ऐसी जगह ग्रेटर नोएडा में देख रहे हैं जहाँ पे आपको बड़े साइज़ के रेजिडेंशियल प्लॉट लेने हैं, आप इंटरेस्टेड हैं उसके लिए, तो आप बेसिकली यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का प्लान कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट का भी और सेल्फ यूज़ के लिए भी प्लान कर सकते हैं, क्योंकि ये हर तरीके से आपके लिए बेनिफिशियल है। अगर आप इन्वेस्टमेंट का प्लान करते हैं तो फ्यूचर में इसके आसपास इतनी सारी यूएसपीज़ है, इतनी सारी फैसिलिटीज़ है जिसके बिहाफ पे ये आपको अच्छा रिटर्न दे की जाएगी। और अगर आप यहाँ पे प्लान करते हैं कि आपने सेल्फ यूज़ करना है, एंड यूज़ के लिए रखना है, तो भी ये बेस्ट लोकेशन है कि आपको पास में आपके सारे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मार्केट्स, मॉल्स हो गए, उसके बाद आपने सारे हॉस्पिटल्स हो गए, आपको यहाँ पे अच्छे खासे अच्छे जो आपके लोकेशन के हॉस्पिटल हैं, अच्छे फैसिलिटीज़ जहाँ पे आपके अवेलेबल है वो आपको मिलेंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं स्कूल्स की, तो आपको सेकेंडरी स्कूल हो गए, हायर्स स्कूल हो गए, या कॉलेजेस हो गए, यूनिवर्सिटीज़ हो गई, वो सारी जो एरिया हैं वो भी यहाँ पे आपको नियर में अवेलेबल होंगे। और उसके बाद अगर आप एक तरीके से देखो कि यहाँ पे जो जेनेटरी आएगी वो भी एक हाई स्टैंडर्ड की जेनेटरी होगी, कि इतना बड़ा रेजिडेंशियल साइड प्लॉट या एरिया जो एक्वायर करेंगे, जो उसे बनाएंगे, तो वो भी अपने आप में एक हाई क्लास स्टैंडर्ड के लोग होंगे जिनके साथ आप रहोगे आगे। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि हर एक मामले में जो हमें चाहिए, चाहे तो वो इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से हो, चाहे वो एंड यूज़ के पर्पज़ से हो, वो आपके लिए बेनिफिशियल है। आगे चलते हैं साथियों। अब बात आती है इसके परचेज़ की। सपोज़ कि आपको ये चीज़ें पसंद आती हैं, या आप पहले से प्लान कर रहे होंगे यहाँ पे कोई चीज़ परचेज़ करने की, कोई भी साइज़ के प्लॉट हो गए, तो बेसिकली आपने अगर कुछ ऐसा मन बनाया तो आगे का क्या प्रोसेस होगा, कैसे आप इसे परचेज़ कर सकते हैं, तो आइए उसको देख लेते हैं एक बारी। अगर हम यहाँ की इस एरिया के सर्कल रेट की बात करें तो 27,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर का सर्कल रेट है यहाँ का। और इसके बाद यहाँ पे जब हम कोई भी प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं तो उसकी ट्रांसफ़र की बात करते हैं, तो ट्रांसफ़र चार्जेस जो है वो आपका 975 रुपये पर स्क्वायर मीटर का है। और ट्रांसफ़र के बाद रजिस्ट्री की बात की जाए तो जो रजिस्ट्री के लिए आपकी स्टैम्प ड्यूटी जाएगी वो 5% की स्टैम्प ड्यूटी जाएगी। उसके बाद एक क्वेश्चन ये भी आता है कि मैं पूरी इन्वेस्टमेंट ना करके हम लोन फैसिलिटी लेना चाहें, तो मैं आपको उसके लिए भी बता दूं कि इस पूरे सेक्टर में अगर आप कोई भी चीज़ परचेज़ करना चाहते हैं, किसी भी साइज़ का कोई भी रेजिडेंशियल प्लॉट आप लेना चाहते हो, तो उस पर आपको 80% की लोन फैसिलिटी अवेलेबल है आपके सर्कल रेट से प्लॉट की वैल्यू पर। तो बेसिकली अगर आप यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं, नहीं आपको रेजिडेंशियल में किसी भी साइज़ के प्लॉट लेने हैं, तो आप यहाँ पे बिल्कुल आ सकते हैं। और आज के टाइम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्लॉट्स जो आपको देखने को मिलेंगे वो खाली नहीं मिलेंगे। 90 to 95% प्लॉट जो हैं वो आपके सीसी हो चुके हैं, मीन्स कंप्लीशन हो चुके हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इस टाइम पे प्लॉट की रेट्स की, तो आप मान के चलिए अगर आप कोई भी 356 स्क्वायर मीटर का प्लॉट देखते हैं तो उसका अराउंड 60,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर का रेट इस टाइम पे चल रहा है, मार्केट रेट की मैं बात कर रही हूँ। और अगर आप कोई 506 स्क्वायर मीटर की प्लॉट्स की बात करते हैं तो उसका जो रेट चल रहा है 50 to 60,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर का रेट चल रहा है। और उससे छोटे आपके
750 स्क्वायर मीटर का साइज़ है और 1000 स्क्वायर मीटर का साइज़ है। इनके लिए अगर हम रेट की बात करें तो जो ये रेट चल रहा है वो इस टाइम पे चल रहा है आपका अराउंड 50,000 के आसपास, 50,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर का। तो अगर आप इस रेट के आसपास कहीं पे भी कोई लोकेशन पे अपनी इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं तो ये सेक्टर आपके लिए हर एक पहलू से बेस्ट हो सकता है, यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट बेस्ट हो सकती है। बेसिकली मैं ये बताना चाह रही हूँ आपको कि एक अच्छी और सेफ़ इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करते हैं और सारी फैसिलिटीज़ के साथ कि मे बी फ्यूचर में आज हमने कोई चीज़ परचेज़ करी और हमने परचेज़ किया एंड यूज़ के पर्पज़ से, बट फ्यूचर में हमें उसको सेल आउट करना पड़े इन्वेस्टमेंट के बिहाफ से, तो वहाँ पे भी वो आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देके जाएगा। अगर ऑक्यूपेंसी की बात करते हैं तो इस टाइम पे अगर 356 स्क्वायर मीटर के प्लॉट के एरिया की बात की जाए तो वहाँ पे आपको 40 to 50% की ऑक्यूपेंसी देखने को मिलेगी। और अगर हम बात करते हैं इनसे बड़े साइजेस के प्लॉट्स की तो उसमें आप मान के चलिए कि आपको 30 to 35% की ऑक्यूपेंसी देखने को मिल जाएगी। और क्योंकि प्लॉट साइज़ काफ़ी बड़े हैं तो धीरे धीरे वहाँ पे डेवलपमेंट तो सारी कुछ है, सब कुछ बना हुआ है, बट एक तरीके से जो कहते हैं ना कि बना के घर बना के रहना, कंप्लीशन तो आपको सब में बना हुआ दिखेगा। मीन्स आपको 25 से 35% तक सारे घर बने हुए दिखेंगे, बट अगर आप एक तरीके से कोठी या विला की बात करें तो वो भी आपको 30 to 40% में देखने को मिल जाएगा। बेसिकली मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पे आप अगर कोई इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं तो एक तरीके से आपको कंप्लीशन बना हुआ मिल जाएगा। तो आगे अगर आपने कोई भी चीज़ें यहाँ पे प्लान की है तो आप हमसे इसके लिए संपर्क कर सकते हैं। हम आपको बेस्ट से बेस्ट जो भी वहाँ पे लोकेशन पे चीज़ें होंगी वो प्रोवाइड करा सकते हैं। एंड फ्यूचर में जो भी आप इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं उसमें हम आपकी पूरी तरीके से हेल्प कर सकते हैं। तो बेसिकली ये वीडियो लाने का मेरा ये मतलब था कि फर्स्टली तो मैं सबसे पहले जो लग्जरियस सेक्टर है उसके बारे में आपको अवेयर करूँ, ताकि आप वहाँ से धीरे से आइडिया एक ले सकें कि मुझे क्या ही एक्चुअली में परचेज़ करना चाहिए वहाँ पे। और अब मैं आपको यही समझाना चाहूँगी कि अगर आप कुछ भी ग्रेटर नोएडा का प्लान कर रहे हैं तो आप इस एरिया में प्लान कर सकते हैं। तो आई होपफुली आपको मेरी ये वीडियो समझ आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। एंड अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपकी वो क्वेरी को सॉल्व करेंगे। हमसे कांटेक्ट करने के लिए ये हमारा यूट्यूब का ऑफिशियल चैनल है गुरुदेव रियल इस्टेट का, यमुना एक्सप्रेसवे गुरुदेव रियल इस्टेट। हमारा ऑफिस एड्रेस है AC 14 अंसल गोल्फ लिंक 1 एडजॉइनिंग यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ग्रेटर नोएडा। यहाँ पे आप दो नंबर देख रहे हो 9667519002। ये मिस्टर कपिल यादव जी का है। 9873442971 ये मिस्टर नरेंद्र यादव जी का है, ये हमारे कंपनी के डायरेक्टर्स हैं। ये आपको अगर आप इन नंबर पे भी कांटेक्ट करते हैं तो ये आपको बेस्ट से बेस्ट सोल्यूशन देंगे, जो आपकी क्वेरीज होगी उसको सॉल्व करेंगे। और इसके बाद 9958548641 ये नंबर मेरा अपना है। मुझसे जो भी आपकी क्वेरी होगी, जो भी क्वेश्चन आप करना चाह रहे होंगे इस सेक्टर के बारे में या अदर जो मैंने पिछली 2 वीडियोस बना रखी है आपकी ग्रेटर नोएडा की मास्टर प्लान की और NTPC आनंदम सोसाइटी की, उससे रिलेटेड भी अगर आप हमसे कोई क्वेश्चन करना चाहेंगे तो आपको मैं इस नंबर पे अवेलेबल मिलूंगी, आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं। और होपफुली कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिएगा। और अगर कोई चीज़ें आपको नहीं समझ में आती या आपकी कोई और नेक्स्ट क्वेरी तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में भी जुड़ सकते हैं, वहाँ भी मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं। और आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर नेक्स्ट टाइम मिलती हूँ कोई नई टॉपिक के साथ। और होपफुली कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच गाइज़।